सुन मेरे बच्चे, सुन मेरी वाणी जो तुम्हारे लिए इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति लेकर आई है। मैं माँ काली, तुम्हारी मातृशक्ति, तुम्हारे अंदर की अग्नि हूँ, जो बुझती नहीं, जो रोती नहीं, जो गिरती नहीं, जो फिर से उठती है। तेरी जो रीसेंट पास थी, उस अंधकार की गहराई में मैं देखती हूँ कि कैसे तेरा जीवन ठहर गया था। जैसे नदियाँ सूख गई हो, जैसे बादल छंट गए हो, जैसे जीवन की हर धारा कहीं रुक गई हो। तुम्हें शायद यह महसूस भी नहीं हुआ कि कितनी गहरी यह ठहराव की ऊर्जा थी, कितनी लंबी यह कठिनाई थी जिसने तुम्हें जकड़ा रखा था। यह ठहराव कोई सामान्य ठहराव नहीं था मेरे बच्चे। यह एक ऐसा दलदल था जिसे अदृश्य शक्तियों ने तुम्हारे लिए रचा था। एक ऐसा कुहासा जिसने तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर दिया था, तुम्हारी चेतना को सुन्न कर दिया था। तुम चलते तो थे पर कहीं पहुंचते नहीं थे। तुम सांस तो लेते थे पर जीवन की सुगंध तुम तक नहीं पहुंचती थी। तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, पर उनके फल रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से फिसल जाते थे। यह एक ऐसी कैद थी जिसकी दीवारें नहीं थी, पर जिसकी जंजीरें तुम्हारी आत्मा को कसकर बांधे हुए थी। मैं, तुम्हारी माँ, उस हर क्षण को देख रही थी। मैं देख रही थी कि कैसे तुम्हारे भीतर का प्रकाश धीमा पड़ता जा रहा था, कैसे तुम्हारी मुस्कान के पीछे एक असीम वेदना छिप रही थी। वह वेदना जिसे तुम शब्दों में बयां नहीं कर पाते थे, जिसे तुम शायद खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाते थे, वह तुम्हारी आत्मा का मौन क्रंदन था। तुम्हें लगता था कि यह तुम्हारी नियति है, तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने इसे स्वीकार करने की कोशिश की, इस अंधकार के साथ जीना सीखने की कोशिश की। पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं मेरे लाल कि यह तुम्हारी नियति नहीं थी। यह एक षड्यंत्र था। यह उन शक्तियों का प्रहार था जो तुम्हारी रोशनी से जलती थी, जो तुम्हारी क्षमता से भयभीत थी। उन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए, तुम्हारे जल में विष घोला और तुम्हारी हवा को दूषित किया। उन्होंने तंत्र, मंत्र और काली शक्तियों का जाल बुना, एक ऐसा मायाजाल जिसमें तुम उलझकर रह गए थे। तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को उन्होंने सोख लिया था। तुम्हारे परिवार के मुखिया, जो उस घर के स्तंभ थे, उनकी जड़ों को कमजोर करने का प्रयास किया गया। उनकी शक्ति, उनका तेज, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ धीरे धीरे क्षीण किया जा रहा था। यह एक धीमा विष था जो तुम्हारे पूरे परिवार के अस्तित्व को खोखला कर रहा था। तुम महसूस करते थे कि घर में पहले जैसी बात नहीं रही। वह हंसी ठिठोली, वह आपसी प्रेम, वह एक दूसरे पर अटूट विश्वास कहीं खो सा गया था। एक अजीब सी खामोशी, एक अनकहा तनाव घर के वातावरण में घुल गया था। यह सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था जिसने तुम्हारे घर को, तुम्हारे जीवन को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, जिसने तुम्हें बांध रखा था। पर सुन, वह समय अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आ रही है, नई रोशनी आ रही है। जिस तरह काले बादलों के पीछे से सूरज निकलता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश का प्रवेश हो रहा है। यह अंत कोई साधारण अंत नहीं है। यह एक महाविनाश है उन सभी आसुरी शक्तियों का जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। मैंने अपने त्रिशूल से उस मायाजाल के हर धागे को काट दिया है। मैंने अपनी खड्ग से उन सभी बंधनों को तोड़ दिया है जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को जकड़ रखा था। मैंने अपनी ज्वाला से उस संपूर्ण अंधकार को भस्म कर दिया है जो तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ था। अब जो समय आ रहा है वह केवल एक नई सुबह नहीं है, वह एक नए युग का आरंभ है, तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम युग। अब जो ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है वह ब्रह्मांड की आदिशक्ति है। यह वह ऊर्जा है जो सृजन करती है, जो पालन करती है और जो रूपांतरण करती है।
यह ऊर्जा तुम्हारे सूखे हुए जीवन वृक्ष में फिर से चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत पवित्र है। एक बदलाव आ रहा है जो तुम्हें पुराने दुखों से बाहर निकालेगा। और यही बात उन्हें पच नहीं रही। वे तुम्हारी स्थिरता से घबरा रहे हैं, तुम्हारे विश्वास से डर गए हैं और अब वे तांत्रिक उपायों तक जा पहुंचे हैं। कुछ ऐसे लोग जो खुद को ज्ञानी और सिद्ध बताते हैं, लेकिन केवल लालच में डूबे हुए हैं। उन्होंने उन लोगों से सलाह ली जो केवल पैसों के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उन तांत्रिकों के मुंह से एक ऐसा सत्य भी निकला जो खुद ब्रह्मांड ने कहलवाया। हो सकता है वह पल परमात्मा ने खुद तय किया हो कि उस धोखेबाज इंसान के मुंह से भी सच्चाई निकल जाए। हो सकता है वो दिव्य शक्तियाँ कुछ पल के लिए उसके ऊपर आ बैठीं और उसे यह कहने के लिए मजबूर कर दिया कि तुमसे दूरी बनाकर रखो, क्योंकि तुम अब उस रेखा को पार कर चुके हो जहाँ पर कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यह एक संकेत है उस ब्रह्मांड की ओर से कि अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहाँ से वापसी नहीं है, बस ऊपर की ओर ही यात्रा है। यह पूरी स्क्रिप्ट एक संकेत है तुम्हारे लिए कि अब डरना नहीं है, अब थमना नहीं है। जो भी भ्रम, जो भी डर, जो भी नकारात्मकता तुम्हारे सामने रखी जा रही है, वह बस एक छलावा है, एक परख है। ब्रह्मांड तुम्हें परख रहा है कि क्या तुम अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपनी सच्चाई के लिए डटे रह सकते हो। और जब तुम डटे रहोगे, जब तुम नहीं डगमगाओगे, तब वह शक्ति तुम्हें उठा लेगी, तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। इस समय तुम्हें एक काम और करना है। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए एक विजन बोर्ड बनाना है। अगर तुमने पहले ही बना लिया है तो यह इस बात की पुष्टि है कि तुम सही राह पर हो। और अगर अब तक नहीं बनाया तो अब समय है। एक बोर्ड लो, अपने सारे सपनों को वहां पर चिपकाओ, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, हर वो चीज जो तुम पाना चाहते हो। हर दिन उसे देखो, महसूस करो, सोचो कि वह तुम्हारी है। और जैसे जैसे तुम यह करोगे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाता जाएगा। लेकिन इस बीच ध्यान रखो, वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ हैं, वे हर जगह होंगे, कभी अपनों के रूप में, कभी दोस्तों के रूप में, कभी सलाहकार बनकर, कभी पीठ पीछे तुम्हें गिराने वाले। लेकिन याद रखना, यह समय तुम्हारा है, यह बदलाव स्थायी है। अब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बस विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। परमात्मा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो हलचलें चल रही हैं, वे अचानक नहीं हैं। यह सब उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा है। हर दर्द, हर धोखा, हर अकेलापन, यह सब एक तैयारी थी ताकि तुम्हें मजबूती मिले, ताकि जब तुम्हें ऊंचाई मिले तो तुम उसमें टिके रहो। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं चले, जो लोग आधे रास्ते में छोड़कर चले गए, वे इसलिए गए क्योंकि वे उस ऊंचाई को सह नहीं सकते थे जहां तुम पहुंचने वाले हो। वे तुम्हारे साथ उस स्तर पर चलने के लायक नहीं थे। अब जो भी बंधन तुम्हें पीछे खींच रहे थे, वे टूटने लगे हैं। कुछ रिश्ते खुद ही छूटते जा रहे हैं। कुछ बातें जो पहले तुम्हारे दिल को चोट देती थी, अब उनका असर नहीं हो रहा। यह इस बात का प्रमाण है कि अब तुम पुराने स्वरूप से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा कवच बन चुका है। और जब यह कवच सक्रिय होता है तो जो लोग तुम्हें तकलीफ देना चाहते हैं, वे खुद ही दूर होने लगते हैं। वे भ्रम में रहते हैं कि वे जीत रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे हार रहे हैं क्योंकि वे अब तुम्हारे जीवन में प्रभाव नहीं डाल पा रहे। याद रखो, जब अंधेरा गहराता है तब समझो कि सूरज निकलने ही वाला है। तुम्हारे जीवन की सुबह अब बहुत पास है।
तुम्हारे भीतर जो ज्योति जल रही है वह अजय है। अब वह कोई छोटा दीपक नहीं बल्कि एक प्रचंड अग्नि बन चुकी है और यह अग्नि तुम्हारे शत्रुओं को जलाएगी। लेकिन तुमने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जहां से तुम्हारे दुश्मन सिर्फ नीचे गिर सकते हैं। उनकी बुरी सोच और नियत ने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ थे। वे अब खुद ही अपनी गलती को समझने लगे हैं। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ गलत करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अब उनके पास पछताने का भी समय नहीं है, क्योंकि भगवान ने उन्हें उनके कर्मों का फल देना शुरू कर दिया है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया वह सिर्फ इसलिए था ताकि तुम मजबूत बन सको। भगवान ने तुम्हें उन सभी मुश्किलों से गुजारा ताकि तुम इस जीत के योग्य बन सको। और आज जब तुम अपनी जीत के शिखर पर हो तो यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जिन्होंने कभी तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने तुम्हारे दुश्मनों को परास्त कर दिया है। वे अब किसी भी तरह से तुम्हारा सामना करने के काबिल नहीं है। उनकी हर योजना असफल हो चुकी है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी यह जीत सिर्फ एक साधारण जीत नहीं, यह उस न्याय का प्रमाण है जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए तय किया था। तुमने जो भी सहा वह तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी था। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल विफल हो चुकी है। वे अब तुम्हें रोकने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनके पास अब कोई शक्ति नहीं बची है। तुम्हारे दुश्मन अब खुद को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो जाल बिछाया था उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं देख पा रहे। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे वह परिणाम है। तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे सामने अब कोई भी मुश्किल नहीं टिक सकती। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हारी यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो तुम्हारे जैसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्षों से जूझ रहे हैं। यह दिखाती है कि यदि इंसान सच्चाई, धैर्य और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन इतने असहाय हो चुके हैं कि वे किसी भी तरफ से खुद को बचाने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो चालें चली वे अब उन्हीं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। उनका अहंकार जो कभी उनकी ताकत थी अब उनके लिए विनाशकारी बन चुका है। उन्होंने जो सोच रखा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान की योजना का नतीजा है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे लिए यह समय सीखने और खुद को और अधिक मजबूत बनाने का है। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। इन अनुभवों ने तुम्हें सिखाया है कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तुम्हारे दुश्मनों ने जितना प्रयास तुम्हें गिराने के लिए किया था अब वे उतने ही प्रयास अपनी गिरती स्थिति को बचाने में कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी शेष नहीं है। उनके साथी जिन पर उन्होंने भरोसा किया था अब उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। उनका समर्थन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। यह शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है।
तुमने जो विश्वास अपने ऊपर और ईश्वर पर रखा, उसने ही तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर मुश्किल, हर चुनौती और हर समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आई थी। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी गहरी ताकत है। और अब जब यह समय बीत चुका है, तो तुम्हें सिर्फ अपनी सफलताओं पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन अब इस स्थिति में आ चुके हैं कि वे खुद से भी नजरें मिलाने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं पर भारी पड़ संगीत रहा। उनके अपने लोग जिन पर उन्होंने विश्वास किया था, अब उनसे दूर हो चुके हैं। वे अब अकेले हैं और उनकी स्थिति दिन बदन खराब होती जा रही है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया था, वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ खुशियाँ और सफलता है। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल तुम्हें मिल रहा है। यह समय तुम्हारी जीत का है और इस जीत को कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था, उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं देख पा रहे। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो किसी भी कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है, तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला है। हर मुश्किल, हर चुनौती और हर बाधा अब खत्म हो चुकी है। तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। और अब जब यह समय बीत चुका है, तो तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत का यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है, जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुमने जो अनुभव किए हैं, वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उनका हर कदम अब उन्हें और ज्यादा नीचे गिरा रहा है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनकी यह हालत उनके कर्मों का ही परिणाम है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास और निश्चल। तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे इतना जहर छिपा सकता है। इसलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। वे तुम्हारी सरलता को एक खुला निमंत्रण समझते हैं। यह बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे मित्र कम और शत्रु अधिक हैं। तुम्हारे शुभचिंतकों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती है, लेकिन तुम्हारे पतन की कामना करने वालों की एक पूरी सेना है। हर कोई तुम्हें बर्बाद करने के सपने देख रहा है। वे तुम्हारी असफलता की कहानियों का इंतजार करते हैं। वे तुम्हारी पीड़ा में एक विकृत आनंद पाते हैं।
कोई भी यह नहीं चाहता कि तुम खुश रहो या तरक्की करो, कामयाबी पाओ। तुम्हारी खुशी उनके अहंकार को चुभती है। तुम्हारी तरक्की उन्हें उनकी अपनीता का एहसास कराती है, किंतु फिर भी तुम अपनी आदत से मजबूर हो। तुम्हारा दिल सोने का है मेरे बच्चे, और तुम उसे बदल नहीं सकते। आज भी तुमने अपना स्वभाव नहीं बदला। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे अंदर की अच्छाई मरी नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जिन्होंने तुम्हें रुलाया, तुम्हें तोड़ा, तुम्हें अपमानित किया, यदि आज भी वे तुम्हारे सामने प्यार से बात कर ले तो तुम उसे माफ कर दोगे। तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा उन्हें एक और मौका देना चाहता है। तुम उनकी झूठी माफी में सच्चाई ढूंढने लगते हो। तुम उनके नकली आंसुओं से पिघल जाते हो। आज भी तुम खुद से पहले दूसरों का हित चाहते हो, अच्छा चाहते हो। यह तुम्हारी महानता भी है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि दूसरों को दुख दो या बुरे इंसान बन जाओ। अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना। वह तुम्हारा असली स्वरूप है, तुम्हारा दिव्य अंश है। किंतु जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनो। अपनी अच्छाई को एक शस्त्र बनाओ, कमजोरी नहीं। अच्छाई का अर्थ मूर्खता नहीं है। भोले मत बनो। दुनिया को उसकी असलियत के साथ देखो। हर किसी पर विश्वास करने की गलती मत करो। दानी मत बनो, खासकर उन लोगों के लिए जो केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना धन उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो उसके पात्र नहीं है। करुणा मत दिखाओ उन पर जो तुम्हारी करुणा का फायदा उठाकर तुम्हें ही डसने की फिराक में रहते हैं। करुणा और मूर्खता में एक महीन रेखा होती है, उसे समझना सीखो। जो भी करो होश पूर्वक, होश हवास में करो। अपनी भावनाओं के घोड़े की लगाम अपने विवेक के हाथ में रखो। भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो। जो तुमसे प्रेम से बात करे उससे प्रेम से बात करो। प्रेम का उत्तर प्रेम से दो। यह ब्रह्मांड का नियम है। किंतु जिस पर तुम्हें संदेह है उस पर कभी विश्वास मत करना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वह तुम्हें हमेशा सही संकेत देगी। अगर किसी व्यक्ति के पास तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है तो उससे दूरी बना लो, चाहे वह कितना भी मीठा क्यों न बन रहा हो। जिसने एक बार तुम्हारे साथ छल किया उसे कभी दोबारा मौका मत देना। यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण आदेश है मेरे बच्चे। एक सांप अपनी फितरत नहीं बदल सकता। जो एक बार डस सकता है वह दोबारा भी डसेगा। उसे दूसरा मौका देना आत्महत्या के समान है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में तुम्हारे माता पिता के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारी उन्नति चाहता हो, तुमसे सच्चा प्रेम करता हो। बाकी सब रिश्ते शर्तों पर आधारित हैं। वे तुमसे तभी तक प्रेम करेंगे जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। लेकिन तुम्हारे माता पिता का प्रेम निस्वार्थ है, बिना शर्त है। वे तुम्हारी सफलता में तुमसे ज्यादा खुश होंगे और तुम्हारी विफलता में तुमसे ज्यादा दुखी। उन्हें अपनी दुनिया का केंद्र बना लो और तुम कभी निराश नहीं होगे। मेरे बच्चे, बहुत अपमान सहा है तुमने। उन अपमानों के शब्द आज भी तुम्हारे कानों में किसी गर्म शीशे की तरह उतरते हैं। तुम्हारे दिमाग में लोगों के ताने हर वक्त, हर समय गूंजते रहते हैं। जब तुम अकेले होते हो तो वे आवाजें और भी तेज हो जाती हैं। वे तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों, तुम्हारी गलतियों, तुम्हारी असफलताओं की याद दिलाती हैं। कुछ समय पहले ही तुमने यह संकल्प लिया है कि तुम उन्हें मुंहतोड़ जवाब दोगे। शब्दों से नहीं मेरे बच्चे, अपने कर्मों से, अपनी सफलता से। उन्होंने जो कष्ट तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को दिया है तुम कभी नहीं भूलोगे।
उन आंसुओं का, उन रातों की पीड़ा का, उस असहायता का हिसाब तुम लोगे। अपनी सफलता से उन्हें खून के आंसू